Good morning, my dear friends. A warm welcome to my channel and a gigantic good morning to all of you, my dear students. As you know, we were discussing the problem and the exercise of previous chapter in previous video. So let it go to another video. So to solve the such as problems, such more problems. ये मैं इतनी इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ जैसा कि आप सबको पता है कि गुज़िश्ता वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो जो 1.3 थी, तो उसी को विद्या प्रकाशन की किताब से 1.3 एक्सरसाइज आज और कंप्लीट करते हैं, है ना। तो जो सवाल बचे होंगे वो आज करेंगे, तो इसको इसी तरह चलने देते हैं ताकि आपके सवाल भी सारे लग जाएं। अब कुछ टॉपिक हो चुके हैं तो उनको पढ़ते हुए सवाल भी लगाते हैं ना। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विथ अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि छठा सवाल है, एक्सरसाइज 1.3 विद्या प्रकाशन का छठा सवाल, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। वो एफ एक्स कह रहा है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू x plus 1, then find fog of 5, then find fog of 5, है ना। ठीक है, तो इस सवाल से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो हम लोगों ने पढ़ा वो यूज़ हो रहा है। कैसे? वो इस तरह कि इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो हमें पता, और वो पूछ रहा है फॉग, हमें पता है कि जब फॉग एक्स निकालना हो, फॉग एक्स, तो हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा है ना, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। फॉग निकालना सीखे हैं ना, ये एफ जी अलग दे तो फॉग एक्स निकाल सकते हैं। तो अगर वो फॉग 5 पूछ रहा है तो इसका मतलब उसने ये किया है कि पहले फॉग एक्स निकाला है, जो भी फंक्शन आया उसमें एक्स की जगह 5 रख दिया है, तो आंसर आ जाएगा। तो यही काम कर लेते हैं कि फॉग पहले निकाल लेते हैं, फॉग, और फॉग ऑफ 5 नहीं, पहले एक्स निकालते हैं। तो फॉग ऑफ एक्स के लिए हमें पता है फॉर्मूला होता है एफ ऑफ जी एक्स, मतलब ये एक्स पहले जी को मिलेगा, बाद में एफ को। तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू जी एक्स तो साफ साफ पता है ना, एक्स प्लस 1 जी एक्स। लेकिन अब एफ ऑफ एक्स प्लस 1 लिखा है, ये नहीं पता हमें तो एफ ऑफ एक्स पता है, प्यारा सा एफ ऑफ एक्स, लेकिन ये एफ ऑफ ये मटेरियल, एफ ऑफ दिस मटेरियल नहीं पता। तो जब भी एफ एक्स पता हो और एफ समथिंग चाहिए, तो इस समथिंग को एक्स की जगह उठा के रख देते हैं ना, तो इसका मतलब एक्स यहाँ क्या रख देंगे, एक्स प्लस 1, ऊपर लगाए स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई फॉग एक्स की। अब कोई कह नहीं फॉग 5 चाहिए था, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ क्या रख देंगे 5, तो इधर भी 5 रख देंगे। तो 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर 36, तो फॉग 5 की वैल्यू आ गई 36। ये सवाल बहुत छोटा सा था, तो ये आपसे लग गया होगा। अब आ जाते हैं 7वें सवाल की तरफ ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो लेट्स डू द सेकेंड क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है, कह रहा है कि f सच दैट r टू r, मतलब एक रियल टू रियल फंक्शन डिफाइन है, एक g भी है वो भी r टू r डिफाइन है, और उनके एक्सप्रेशन क्या है, एफ एक्स है 2x प्लस 1, जी एक्स है एक्स स्क्वायर। तो उसका कहना है फॉग भी बताइए और गॉफ भी बताइए। तो फिर वही काम कर लेते हैं। हमें पता है आंसर कैसे लिखेंगे, हमें पता है कि जब पहला निकालने जाएंगे फॉग, अच्छा फॉग कहा करे तो, लेकिन आप जानते नहीं पीछे एक्स पूछ रहा है ना, एक्सप्रेशन पूछ रहा है, तो फॉग ऑफ एक्स ही पूछ रहा है, अपने मन से एक्स लगा सकते हैं, वही चाहिए। और फॉग ऑफ एक्स का मतलब होता था एफ ऑफ जी एक्स। अब फिर कहेंगे कि यार जी एक्स तो साफ साफ पता है क्या, एक्स स्क्वायर, लेकिन फिर कहेंगे कि जी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं पता, एफ ऑफ एक्स पता है लेकिन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं पता। तो भाई हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ एफ एक्स है वहाँ एफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे छाप देंगे, तो जहाँ एक्स है वहाँ एक्स स्क्वायर, बस दैट द आंसर। ठीक है, अब छोटा सा फॉग गॉफ हो गया, फॉग गॉफ निकालना है ना, आप गॉफ ऑफ एक्स। तो फिर इसका क्या मतलब था कि जी भैया तुम बाहर रहो, एफ एक्स तुम अंदर आओ,
और g का मतलब g fx, सिंपल सा प्यारा सा छोटा सा fx 2x प्लस 1, ठीक। लेकिन अब g ऑफ दिस, अब g ऑफ x नहीं लिखा है, ये g ऑफ x वाला ये लिखा है g ऑफ समथिंग एल्स। तो जब g ऑफ x पता हो और g ऑफ समथिंग x एल्स पूछे तो उस x को जाके x यहाँ छाप देंगे ना, तो जाके वहाँ छाप देंगे 2x प्लस 1, x की जगह 2x प्लस 1, मगर ऊपर लगा है स्क्वायर तो इसको लिख देंगे। अब या तो यहीं पे छोड़ दीजिए या इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके छोड़िए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। बस आंसर आ गया, यही पूछ रहा था। तो ये एक्सरसाइजेस, 2-4 सवाल और बचे हुए हैं, तो उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So let's move on another question which goes like that। कह रहा है if f such that r2r, फिर एक फंक्शन डिफाइन है r2r, रियल पटकेंगे रियल मिलेगा, वो छोड़िए कि हमें ये है fx, ये है यहाँ पटकेंगे fx इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर होल 1/3। देन दिखाइए, मतलब देन शो दैट फॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू x। दिखाना है कि फॉफ, जैसे फॉग होता था तो f और g जो दोनों देता था तो फॉग पूछेगा। अब जब f ही दे के तो खुद का खुद से भी फॉफ बन सकता है, खुद का खुद से भी कंपोजिशन हो सकता है, तो वो फॉफ बनेगा। और कह रहा है उसमें अगर x पटके तो आंसर ला के दिखाओ x ही आएगा। इसका मतलब फॉफ जो भी होगा वो एक आइडेंटिटिकल फंक्शन होगा, तत्समक फलन होगा, है ना। वो जो भी हो, हमें तो फॉफ निकालना आता है ना, हमें फॉग निकालना आता है, गॉफ तो फॉफ में ऐसा क्या है, बस ये है कि फॉफ को fx को fx से देखना है। तो बस फॉफ भी कैसे निकालते हैं कि भैया यहाँ x है, तो इसका मतलब होता है पहले f फिर अंदर fx, ठीक। अब कहेंगे f तो fx साफ साफ ये बड़ा सा लिखा है, तो x माइनस क्यूब की पावर 1/3, यह। अब अच्छे से ये देखना है कि अब पूछ रहा है fx था तो fx तो पता है, लेकिन अब पूछ रहा है fx नहीं, f ऑफ दिस। अब f ऑफ अगर x पता हो ये है और f ऑफ दिस पूछ रहा हो तो x यहाँ जाके दिस को छाप देंगे, उसी fx का इस्तेमाल करते हुए कि अगर fx ये है तो f दिस क्या होना चाहिए, x की जगह ये इतना बड़ा मसाला छापना है ना, तो जाके छापिए वहाँ। तो वहाँ लिख दीजिए 3 माइनस x का मतलब ये छापना है, ये क्या 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, ये x यहाँ छापना था। ऊपर क्या लगा हुआ है, ऊपर ये जो भी x है उसी का क्यूब लगा था, तो मतलब यहाँ पे क्यूब, और उन सब के ऊपर क्या लगा हुआ है, इन सब को मिला के 1/3, दैट्स द एक्सप्रेशन, है ना। ये अच्छे से देखिए गौर से, ये क्या लिखा हुआ है ना। ये बात आपको समझ में आ रही ना। एक दफ़ा फिर से लिखें आपके सामने। मैं कह रहा हूँ कि अगर fx किसी के पास ये हो और फिर वो f ऑफ दिस पूछे, दिस, तो दिस को x यहाँ छाप देंगे ना, तो छापिए, जहाँ पे x है वहाँ पे ये छापने जा रहे हैं, छापिए। तो क्या लिखा है, 3 लिखा है, माइनस की जगह x की जगह दिस, ये दिस, लेकिन वो x यहाँ ऊपर क्या लगा है, तो इसी x का क्यूब, तो इसका मतलब पहले इसको क्यूब करवा ले। और फिर कह रहा है ये जब लिखने के बाद उनकी पावर 1/3 तो वहाँ डाल दें। तो सबसे पहले तो ये सॉल्व होगा, ये जो 3 to 3 है वो निकल जाएगा ना, ये क्या बचेगा 3 माइनस एक्स क्यूब, और ये पावर टू पावर क्या हो जाती है, इंटू होगी, तो 3 × 1/3 होगा, वो 1/3 बचा, ये कट के ख़त्म हो गया। तो ये ओवरऑल क्या बचा, जो फॉफ ऑफ एक्स चल रहा है वो क्या चल रहा है, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर कट के ख़त्म 1 हो गई और ऊपर 1/1/3 चल रहा है, ठीक। फिर अब ये खुलेगा क्योंकि ख़त्म ना, तो ये खुलेगा, तो 3 से 3 माइनस प्लस एक्स क्यूब का, और ऊपर क्या बचा अकेला 1/3, और फिर पावर इंटू हो जाती है, तो ये 3 से 3 गया तो बचा x। हाँ भाई यही चाहिए था, फॉफ ऑफ x को x ही दिखाना था। तो फॉफ ऑफ x सॉल्व करते करते क्या आया लास्ट में x, है ना। तो ये हो गया 8वां सवाल आपका। अब चलते हैं लघु वाले सवाल, जिसका पहला सवाल मैंने कल बता दिया था क्योंकि वो देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा था, तो मैंने कल बता दिया। आज मैं 10वें सवाल से स्टार्ट करता हूँ। 10वां
10वां सवाल, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। दसवां सवाल देखते हैं दोस्तों, जिसमें पूछ रहा है कि दो फलनों f सच दैट n टू z, दो फलनों f सच दैट n टू z तथा g सच दैट z टू z, एक है नेचुरल टू z इंटीजर्स, एक है इंटीजर टू इंटीजर पूर्णांक टू पूर्णांक, के उदाहरण दीजिए। कह रहा दोनों f और g अपने आप से बना के दो। f बता तो दिया कहाँ से कहाँ है, लेकिन वो एक्सप्रेशन नहीं बताया कि f(x) क्या है, f(x) x² है, f(x) sin x है, क्या है, हमें नहीं पता ना। तो वो वही कह रहा है कि अपने मन से तुम बताओ, एक उदाहरण दो, एक एग्जाम्पल बताओ f(x) g(x) का। इस प्रकार ऐसा होना चाहिए ना कि जब गॉफ निकले, f और g इस तरह बताओ कि जब उससे गॉफ निकाल के लाए ना तो वो 1 1 होना चाहिए। गॉफ जो फंक्शन बने वो 1 1 हो, 1 1 1 1 का मतलब एक लोग एक आदमी को टिक लगाए हो ना, एक तीर एक आदमी को, दो लोग एक को ना लगा दे, है ना, ऐसे 1 1 डिस्टर्ब हो जाता है। परंतु जी ना हो, कह रहा है गॉफ ऐसा f और g लिखो जिसमें दो चीज़ नोटिस करना है कि g जो लिखना वो 1 1 अकेला नहीं होना चाहिए, g 1 1 नहीं होना चाहिए, g मेनी 1 होना चाहिए। लेकिन जब गॉफ ओवरऑल बन के, एफ पे कोई पाबंदी नहीं है, अपने मन से चाहे जो लिखे, लेकिन जब गॉफ बन के आए जाहिर है फिर एफ डिपेंडेंट हो जाएगा। तो गॉफ जब बन के आए वो 1 1 होना चाहिए। तो मैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले आपको थोड़ा सा सोचना सिखा रहा हूँ। हाउ टू थिंक, यू आर बिकॉज यू आर थिंकिंग। ये पहले बनाइए, गॉफ की बात चल रही ना, गॉफ को दिखाना है कुछ, तो गॉफ में एफ पीछे है तो एफ के पहले कहाँ बनेगा, आगे बनेगा, जाहिर सी बात है, एफ पहले बनेगा और जी बाद में। एफ है क्या, एफ है एन टू जेड, ठीक है, यहाँ एन यहाँ जेड, जी जेड टू जेड, जेड है बस, ठीक। यहाँ पे एन का मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जेड का मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यहाँ भी z है, z मतलब पूर्णांक, माइनस प्लस दोनों होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स होंगे। अब मुझे सबसे पहले तो ये देखना है कि g 1 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर जब गॉफ को मिले तो g 1 1 नहीं है ना। जब किसी फंक्शन को 1 1 ना दिखाना ना, तो इसका मतलब होता है ऐसा फंक्शन सोचना है जिसमें दो लोगों को पटके तो एक ही मिल जाए। तो जब भी ऐसा फंक्शन सोचना हो सबसे अच्छा होता है x² सबसे अच्छा है। क्या, बहुत से साइन x है, x² है, इससे क्या होता है, क्योंकि f(x²) में -1 पुट करेंगे तो फिर भी आंसर क्या मिलेगा, +1। x² अगर हो तो वहाँ कोई -1 पुट कर दे तो आंसर +1 मिलता है, और +1 कर दे फिर भी +1 मिलता है। अगर 2 कर दे तो 4 मिलेगा, -2 कर दे फिर भी +4 मिलेगा। इसका मतलब 2 जन एक को मार रहे होंगे ना, तो ये 1 1 नहीं होता है f(x²). तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है भाई, जी को अगर इकाई नहीं दिखाना, जी 1 1 नहीं होना है, तो ये काम तो फिक्स हो गया कि जी को एक दफ़ा x² लेके सोचते हैं। अब x² के लिए दोनों डिफाइन भी है, देखिए, नेगेटिव नंबर भी रख सकते हैं और आंसर जो आएगा वो टिक लगाएगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जी अगर x² है तो 1 ने भी किसको टिक मारा होगा, 1 ने, और -1 ने भी 1 ही को मारा होगा, तो ये 1 1 नहीं है ना, पक्की बात है। हाँ, ये तो तय हो गया, ये 1 1 नहीं। लेकिन अब हम लोग आते हैं कि f क्या लें जिससे गॉफ जब बन के आए तो अब वो 1 1 ना हो, तो मैं वो 1 1 हो, ये 1 1 नहीं, वो 1 1 हो। तो अगर तो x² के जैसा फिर टर्म ले लेंगे f(x). तो अगर 1 1 करवाना है ना किसी चीज़ को, तो सिंपल सा क्या, कि सिंपल सा अगर एक एक्सप्रेशन ले लें लीनियर में, x या x+1 जो भी जैसा भी, तो वो उसमें 1 1 हो जाता है। तो मुझे गॉफ को x लेना है, f(x) तो कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन जब ओवरऑल गॉफ बने तो आपको पता है ना गॉफ कैसे बनेगा। गॉफ ऐसे बनेगा कि पहले f(x) को लेगा, f(x) को f लेगा। अब जब f(x) को लेगा तो वो जो आंसर आएगा वो g लेगा, तब जाके गॉफ बनेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यार f अगर रूट दे दूँ तो g को जब दूंगा तो रूट का स्क्वायर करके वो सिंपल सा x देगा। एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे √x लिख दूँ तो अच्छा, √x से क्या होगा, एक दफ़ा सोचिए क्या होगा, गॉफ क्या बन के आएगा, देखिए, गॉफ ऑफ x ऐसे निकाला जाएगा ना, g बाहर f(x) अंदर रह जाएगा, ठीक, सही कह रहे हैं आप।
जी अंदर, एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट एक्स। सही है। अब जी ऑफ रूट एक्स कैसे निकलेगा, जहाँ एक्स है वहाँ है, तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक्स। इसका मतलब गॉफ क्या माना हम लोगों, गॉफ आंसर में क्या आया, एक्स। अब जब कोई गॉफ एक्स हो तो वो पक्का क्या है, 1 1 है भाई। अगर कोई एक्स है ना, एक्स, तब तो वो पक्का 1 1 है, क्योंकि उसमें जो रखेंगे कुछ नया नया मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 लोग रखने पे एक ही चीज़ मिल जाए। तो इसका मतलब गॉफ जो बना, जो दरअसल एक्स ही बना, वो एक 1 1 है। लेकिन जब इस गॉफ जिससे बना है वो जी एक्स ये है, एफ एक्स ये है, तो जी एक्स ऐसा है जो 1 1 नहीं है। इस एग्ज़ाम्पल को गौर से देखिए और क्या मुझे बताएंगे कि क्या वो वही एग्ज़ाम्पल जो वो चाह रहा है, हम लोगों ने वही बताया है। वो कह रहा है अपने मन से एक एफ़ बताओ, एक जी बताओ, कुछ भी बताओ, मगर जी 1 1 नहीं होना चाहिए, मगर जब गॉफ का आंसर आए तो वो 1 1 होना चाहिए। तो मैंने कहा जी 1 1 ना हो तो एक्स स्क्वायर ऐसा फंक्शन होता, 1 1 नहीं होता। लेकिन गॉफ को 1 1 करना है तो एफ़ को मैंने रूट एक्स रख लिया, क्योंकि रूट गॉफ बनेगा इनके मिल से ना, तो वो सिर्फ एक्स रह जाएगा। देखिए जब गॉफ निकाले तो गॉफ एक्स बराबर एक्स, तो इसका मतलब ये प्यार, ये भी 1 1 है। तो अब यहाँ लग रहा है कि हाँ भैया जी 1 1 नहीं है, गॉफ एक्स जो एक्स है ये 1 1 होता है। एक्स तो 1 1 है ना भाई। अरे एक्स में कुछ भी रखेंगे डबल थोड़ा मिलेगा, 1 रखेंगे 1 मिलेगा। अब दोबारा 1 कब मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब गॉफ क्या है, 1 1 है, लेकिन जी एक्स नहीं है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है शुद्ध देसी कि साफ साफ की एक उदाहरण है कि एफ़ कुछ भी हो जी 1 1 नहीं है, गॉफ 1 1 है। तो प्लीज़ नोट दिस इंफॉर्मेशन बाई पॉजिंग द वीडियो। इसके बाद एक सवाल और बचा है, क्योंकि बाकी लगभग चुके थे। ठीक है, सवाल ख़त्म होने वाले हैं। So let's jump to the next question, which is so interesting, है ना। कह रहा है एक सवाल है, यदि a इज इक्वल्स टू r माइनस 3/5, मतलब कह रहा है एक सेट है जिसका मतलब ऑल रियल नंबर ही है, मगर उसमें से 3/5 हटा के, है ना, ऑल रियल नंबर से 3/5 हटा देंगे तो उसका नाम a है। और एक b है, उससे ऑल रियल नंबर में से 7/5 हटा के b है। फिर कह रहा है एफ ए सच दैट a टू b, और एफ एक्स ये है, और जी बी टू ए है, जी वाई ये है। तो कह रहा है गॉफ दिखाना है और आई ए लाना है। गॉफ को आई ए दिखाना है, गॉफ का मतलब गॉफ होता है, आई का मतलब वही आइडेंटिटी फंक्शन, ए का मतलब ए टू ए में ही होगा, बी टू बी नहीं। यहाँ ए भी है बी भी है ना, तो वो कह रहा है ए टू बी होगा। और फॉग दिखाना है, वो भी आई आना चाहिए, मगर वो बी टू बी, बी लिखा है ना आई का। अच्छा, आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब गॉफ में एक्स रखेंगे तो एक्स ही आ गया तो वो आई है, और फॉग में एक्स, बल्कि फॉग में वाई रखेंगे तो वाई ही आ गया तो आई है। आप क्या करेंगे, तो पहले इसको देखिए क्या हो रहा है। गॉफ चाहिए ना, पहले गॉफ को प्रूफ करें, फॉग भी लाना है गॉफ भी। तो गॉफ के लिए पहले बनाना होगा एफ़ को ना, जो पीछे उसको पहले बनाएंगे। तो एफ़ बना के देख लेना वो कहाँ से कहाँ है। तो एफ़ है ए टू बी, तो यहाँ ए रहेगा, यहाँ बी, और उसके बाद जी पीछे बनेगा, और जी है बी टू ए, बी लिखा है ए ये है ना। इसका मतलब जब गॉफ बन के आएगा तो वो ए टू ए होगा, जाहिर सी बात है। अब गॉफ ए टू ए आएगा, अगर गॉफ अगर ए टू ए आएगा, इसका मतलब गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन है। लेकिन ये है कि जो रखें वही है, सेट तो पता नहीं क्या है ना, ठीक है। तो गॉफ आई टू ए है, इसका मतलब आइडेंटिटी बनेगा, और आई ए बनेगा ना, क्योंकि ए टू ए है, बी टू बी नहीं। तो गॉफ निकालने चल रहे हैं, तो गॉफ निकालने का ये मतलब हुआ कि गॉफ में रखा जाएगा एक्स, ठीक है। तो एक्स आना चाहिए, तो ये बनेगा जी ऑफ एफ एक्स, जी बाहर एफ एक्स अंदर। अब एफ एक्स की वैल्यू साफ साफ पता है, ये एफ ऑफ एक्स दिस इतनी बड़ी वैल्यू है ना, तो ये एफ एक्स यहाँ ऐसे छाप देंगे, है ना, 7x + 4/5x - 7, ठीक। अब मगर पूछ रहा है जी ऑफ दिस, जी ऑफ हमारे पास है जी ऑफ वाई, जी ऑफ समथिंग वाई में एक्सप्रेशन है, तो यहाँ वाई वाई लिखा है, यहाँ वाई लिखा है। अब हमें चाहिए जी ऑफ ये, तो इसका मतलब जहाँ वाई है वहाँ ये रखवा दिया, तो उधर भी जहाँ वाई है वहाँ पे ये रखवा देंगे उठा के। तो जी ऑफ वाई की वैल्यू वहाँ रखवाना है, वो वाई में, तो 3y की जगह ये वाला एक्सप्रेशन, और +4 लिखा हुआ है, और नीचे है 5y की जगह फिर से ही है ना, 5x - 7,
और वो वाला एक्सप्रेशन -7। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, जिस तरह करते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, है ना। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये उधर एलसीएम होके यही आएगा, फिर नीचे भी यही उधर मल्टीप्लाई होके ही आएगा, तो ये तो कट जाएंगे, है ना। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई और ये जो लिख रहे हैं, तो 7 त्रिक 21x और 4 3 12 और 4 पंचे 20x -4 7 चौक 28, ये बना। और ये कट जाएगा ना, तो नहीं लिख रहे हैं। अब ये क्या बनेगा, पहले ये 5 7 35x और 5 चौक 20, 7 पचे 35x प्लस 7 7 49। तो ओवरऑल आंसर ये बन के आ रहा है कि 21x और 20x बन गया 41x, और 12 से 28 गया तो बन गया 16। और नीचे क्या चल रहा है, 35x कट गया और 49 से 20 गया। ओह, लगता है कहीं मिस्टेक हो गई, सवाल सही उतारे हम लोग। 7x + 4 5x - 7 3y + 4 5y - 7 सही तो है। तो दोस्तों इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसीलिए नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो सवाल नंबर 11 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न विद्या प्रकाशन का ना, एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर 11, उसमें ये थोड़ा सा 7 लिखा है, यहाँ पे एक्चुअल में 3 होना चाहिए ना। 2023-24 की नई पब्लिकेशन में सवाल गलत छपा हुआ है ना, तो उसको लोग फ़ोन नंबर दिया होगा तो मिला के बता दीजिए, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए 3, अब हो जाएगा सवाल। यहाँ पे मिस प्रिंट था तो फिर से कर दे रहे, ठीक है। तो गॉ ऑफ एक्स निकालना था ना, तो जिसका मतलब जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू ये वाली छापेंगे। अब जी ऑफ दिस की वैल्यू कैसे निकाले थे, जी ऑफ वाई में छाप के, जहाँ वाई है वहाँ पे ये छापने जा रहे हैं। तो 3 वाई की वैल्यू छापनी पड़ेगी 7x + 4 अपॉन 5x - 3 और +4 अपॉन 5, वाई की जगह फिर से 7x + 4 अपॉन 5x - 3 -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही एलसीएम लेके इसको नीचे वाला कट जाएगा, एलसीएम वाला ऊपर लिख रहे हैं। तो 7 त्रिक 21x बनेगा, 7 3 चौक 12 और 4 पंचे 20x और -4 3 12, और ये काट देगा इसको नीचे वाले, तो नहीं लिखना ये वाला। 5 7 35x 5 चौक 20 -3 पचे 15x 15, ये फिर गलत हो गया क्या, 5y यहाँ 7 लिखा है क्या, एक सेकेंड, तो यहाँ 7 रहेगा ना, यहाँ तो 7 लिखा भी है, हाँ ठीक, यहाँ सही है, यहाँ 7 रहेगा, यहाँ 7 लिखा है लेकिन यहाँ 3 रहेगा ना, तो इसका मतलब यहाँ 7 लिखना पड़ेगा ना। 5y, वाई की जगह वो, 7 की जगह 7। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 7 35x 5 चौक 20 5 7 35x, ये कटना चाहिए ना, और प्लस माइनस प्लस 7 त्रिक 21। अब ये 12 से इधर 12 गया, 21 और 20 है 41x, और यहाँ क्या 35x से 35 गया, 21 और 20x मिलके हो गया 41x, और 20 और 21 मिल के सिंपल सा हो गया 41, 41 गया तो x आ गया ना। तो ये अपने आप आया कि गॉफ में जब x ही रखें तो x ही मिला, इसका मतलब पक्का गॉफ ऐसा फंक्शन है जो आइडेंटिकल है, इसका मतलब आई है, बस प्रूफ हो गया। यहीं अगली लाइन में क्या लिख देंगे, हेंस गॉफ इज़ आई फंक्शन। अब आई है लेकिन a to a में है ना, जब गॉफ बनेगा यहाँ से a to a तो उसको आई ए बोलेंगे, बस हो गया। अब इसी तरह जा रहे हैं निकालने फॉग ऑफ आई बी, तो फॉग में y रखेंगे है ना, क्योंकि g में y दिया है ना, तो इसका मतलब g में y रख के पता करने पड़ेगा, तो वो y आएगा, y रख के y आएगा है ना, तो b to b होगा तो वो बन जाएगा। तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके खुद लगाइए, फिर देखिएगा मेरा सॉल्यूशन। सो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट फॉग, है ना। तो फॉग के लिए पीछे क्या लगाएंगे, पीछे g है, इसका मतलब आगे g बनाना पड़ेगा, और g है b to a, तो मतलब g जब बनेगा तो वो b यहाँ है, a यहाँ है, और f बाद में है तो f है a to b, तो a लिखा है बस यहाँ b लिख के ये f हो जाएगा है ना। अब बनेगा फॉग यहाँ से यहाँ जो जाएगा तो वो b to b हो ही जा रहा है ना, फॉग जो बनेगा वो b to b होगा।
इसका मतलब सेम सेट से सेम सेट में बस उसमें वही वैल्यू रख के वही आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि वाकई में आई ही है ऑन बी सेट, है ना। तो जा रहे हैं फॉग निकालने, फॉग। लेकिन फॉग में एक्स से ना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि बी में जी वाई दिया है, इसका मतलब यहाँ एक्स रखने पे वाई मिलता था, तो बी में वाई, पिछले वाले में जब ए में एक्स रखे थे तो बी में वाई मिला ना, तो जब पलटेंगे तो इसका मतलब बी में वाई ही पड़ा रहेगा, तो यहाँ रखेंगे वाई, ठीक है। और जी गॉफ ऑफ फॉग ऑफ वाई का मतलब एफ बाहर जी वाई अंदर। अब जी वाई की वैल्यू वो लिखी हुई है पूरा ना, तो जी वाई, ठीक। अब मगर क्या, एफ ऑफ ये, तो हमें पता है एफ ऑफ एक्स छोटा सा पता है, जब एक्स है तो यहाँ एक्स एक्स लिखें अपने, लेकिन हमें चाहिए एफ ऑफ ये, तो इसका मतलब एक्स की जगह ये, तो वहाँ भी एक्स की जगह ये और ये ना, तो वहीं जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ये छापने जा रहे हैं। तो फिर वही बात, 3 एक्स की जगह दिस और +4 लिखा हुआ है, ये प्लस अपॉन, अपॉन की जगह अपॉन, 5 की जगह 5, एक्स की जगह ये, -3, ठीक। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनने वाला है, इसको फिर से एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला कट ही जाएगा, तो वही करके लिख दे रहे हैं। तो क्या बनेगा, 3 3 9, 3 चौक 12 प्लस 4 पंचे 20 वाई और 7 चौक 28, ठीक है, अपॉन, ये अपॉन इसमें भी आएगा उसमें तो वो चला जाएगा, ऊपर वाले लिख लेते हैं, 5 3 15 वाई, 5 चौक 20, 3 बचे 15 वाई प्लस 21, 3 3 प्लस माइनस प्लस, है ना। तो ये क्या हुआ, 20 और 9 29 वाई, फिर कोई गड़बड़ है। तो यहाँ 7 लिखा था, वो गलती से 3 छप गया था ना, यहाँ पे सवाल में 7 लिखा है ना, और इस सवाल में गड़बड़ी है तो कोई एक गलत किया है तो हो सकता है दोनों डिसबैलेंस हो जाए, है ना। तो सही सवाल दूसरी कोई किताब में होगा, है ना, इस जैसा। तो यहाँ पे 7 था, फिलहाल 7 ही लिखा है ना, बाकी यहाँ गलती थी तो 3 कर लिया। अब इसको जी वाई पे नोट कर रहे हैं तो वही काम किए थे, जी वाई रख दिए। अब जाके एक्स की जगह ये रखना था तो 7 आगे लगाना पड़ेगा, और एक्स की जगह ये, और 5 आगे लगाना पड़ेगा, एक्स की जगह ये -3, और फिर वही काम 7 3 21 करना होगा ना, 21 वाई और 7 चौक 28 इसको लिखना होगा। और आगे क्या चल रहा है, 5 चौक 20 वाई और 7 चौक फिर से 28, और नीचे सब सही है। तो ऊपर अब 28 गया और 21 20 फिर वाई क्या आ गया, वही 41 वाई आ जा रहा है ना, और 20 और 21 नीचे भी 41, है ना। तो वो सवाल वाले मैंने मेहनत की है, सारा अपने आप आ रहा है, ठीक है। फॉग वाई में रख के तो वाई ही आ गया, है ना। तो ये भी क्या है, एक आइडेंटिकल या आई फंक्शन है, उसको आई बोलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि फॉग इज़ ऑल्सो आई ऑन बी, बी टू बी है ना, तो यहाँ बी लिखा जाएगा, बस प्रूफ हो गया। तो एक सवाल और बचा है, उसको भी करवा दे के ख़त्म, ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी 1.3, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे हम लोग, ठीक। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो लॉन्ग आंसर का 11वां हो गया, 12वां पिछली जो अगली वीडियो पड़ी है 11th ए पार्ट की, उसमें 11वां नंबर वो जो बीच बीच का बता रहे थे उसमें 11वां आ गया था, 12वां। अब ये 13वां है ना, और ये यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 13वां सवाल विद्या प्रकाशन का एक्सरसाइज 1.3 का, है ना। ये क्या लिखा है, यदि f सच दैट इस सेट से -1 से 1 तक का y सेट, अब y पता नहीं क्या है, बाद में बताएगा ना, समथिंग इस सेट से y सेट तक है, और fx है क्या, fx है fx बराबर x अपॉन इतना, और 2 के लिए डिफाइन नहीं, -2 के लिए। और ये बताया कह रहा y बराबर परिसर ऑफ f, बता दिया ना कि y जो है वो f का जो रेंज है वही y है, इस f की जो भी रेंज होगी ना वही y है, इसका मतलब इसकी रेंज जो भी होगी y निकाल के रहेंगे। फिर कह रहा है तो दिखाइए कि f व्युत्क्रमणीय है या इन्वर्टेबल है। तो हमें शो करना है कि इस fx का इन्वर्स पॉसिबल है, व्युत्क्रमणीय माने प्रतिलोम निकाला जा सकता है, और जब निकाला जा सकता है तो f ऑफ इन्वर्स पूछ भी रहा है ना, ठीक है। तो आप क्या सिखाए थे कि कैसे पता चलता है कि f कोई इन्वर्टेबल है कि नहीं, कैसे, तो उसके लिए उस फंक्शन को 1 1 और ऑनटो दोनों होना पड़ेगा। अगर एक ही आच्छादक है तो पक्का उसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो इसको 1 1 प्रूफ करना है, फिर वही पिछले चैप्टर की
बात आ गई ना, रिवाइज होने लगा ना कि इसको 1 1 प्रूफ करना है कुल मिला के, फॉर 1 1 एक ही प्रूफ कर देंगे और 1 1 ऑनटो। तो एक के लिए क्या तरीका था, फिर वही सी बात कि x1 x2 दो लोग मान लिए इस सेट में आएंगे ना, यहाँ से यहाँ डिफाइन है ना, तो दो लोग मान लिए इसी -1 to 1 में बिलोंग कर रहे होंगे और स्टार्टिंग होगी कि fx1 बराबर fx2 होगा। लेट अब fx1 की वैल्यू वहाँ x1 छाप के मिलेगी ना, अब ये सब रिवाइज हो रहा होगा, x2 की वैल्यू x2 छाप के मिलेगी और तिर्यक गुणा करेंगे तो x1 x2 2x1 x1 x2 2x2 x1 x2 गया 2x1 बराबर 2x2 2 2 गया x1 बराबर x2, सिर्फ यही आया ना। तो यही तो निशानी थी कि fx1 बराबर fx2 से सिर्फ x1 बराबर x2 आ जाए तो फंक्शन 1 1 होता था, तो ये 1 1 है ना। ठीक, अब जा रहे हैं ऑनटो प्रूफ करने। अच्छा, ऑनटो के लिए प्रूफ करने का तरीका क्या था, ऑनटो या आच्छादक, उसका तरीका था कि फंक्शन का जो परिसर है ना, परिसर वही उसके सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। तो हमें तो देखिए सहप्रांत क्या है और सहप्रांत कैसे निकलता था, तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जब f सच दैट a to a जो पीछे वाला होता है वही सहप्रांत होता था, कोडोमेन। तो -1 to 1 डोमेन है और जो पीछे क्या लिखा है y, इसका मतलब इस फंक्शन का सहप्रांत क्या है, y है। ठीक, अब परिसर क्या है, परिसर, और ये y है क्या, y कह रहा, और नीचे क्या दिया था कि y जो है ना वो f के परिसर के बराबर है। इसका मतलब उसने खुद ही दे दिया कि f का जो भी परिसर आएगा ना वो एग्जैक्ट y आएगा, और हमें पता है कि परिसर अगर y आएगा तो सहप्रांत भी y ही दिया है, तो परिसर को y लिख लें। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि f का जो भी परिसर आएगा वो क्या है, y, तो परिसर ही है y, और सहप्रांत हमें पता होता है कि पीछे वाला होता है और पीछे वाला y लिखा है, इसका मतलब वो भी y। तो इसका मतलब सहप्रांत और कोडोमेन आपस में बराबर हैं, परिसर और रेंज, रेंज और कोडोमेन। ठीक है, तो ये फंक्शन की निशानी है कि ये ऑनटो होगा, मतलब आच्छादक होगा। तो अगर एक फंक्शन ऑनटो है 1 1 है तो इसका मतलब ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, हैंस f इज़ इन्वर्टेबल, f का इन्वर्स पॉसिबल है। ठीक, इन्वर्टेबल प्रूफ, अब पॉसिबल है इन्वर्स, तो इन्वर्स निकालने का वही अपना तरीका था जो सीख रहे हैं इतनी देर से, क्या कि fx इज इक्वल्स टू क्या दिया है, x अपॉन x प्लस 2, तो हमने सिखाया था fx को लिख देंगे y और बाकी लिखा x प्लस 2। अब किसी तरह x की वैल्यू y के फॉर्म में लाएंगे ना, तो वो मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, तो x y 2y इज इक्वल्स टू x। अब x को एक जगह रख के y, तो x को उधर ले चलो, तो 2y बराबर x माइनस एक्स वाई। अब x यहाँ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे 1 माइनस, अब x की वैल्यू जो लानी है वो 2y अपॉन 1 माइनस वाई, बस x की वैल्यू आ गई ना। तो मैंने यही कहा था कि यही x होता है f इनवर्स x, और वो जो y है उसको x के फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि हमें x के फॉर्म में अच्छा लगता है ना, ये y की शक्ल अच्छी नहीं, लेकिन बस रूप पता लग गया। तो अगर f(x) ये है तो f इनवर्स x ये आएगा, और इन्वर्टेबल है ये पहले से पता करना था, वो तरीका ये है 1 1 ऑनटो करके, है ना। तो पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, आप लोग एक एक करके सारा सवाल देख लीजिए और जिसको भी चाहिए उसको शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की टॉपिक पढ़ के उसके भी एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज चलेंगे, है ना, ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो, फ़ौरन किताब का सवाल हल हो जाए और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते रहें, है ना। तो अस्सलामु अलैकुम वमा अलैना इल्लल बलाग।